अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। तल्ख तेवर के साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगा दी और निशाना सीधे पार्टी के आला कमान पर था। पंजाब से दूर रखने का बड़ा आरोप भी लगाया। कहा मोदी लहर में विरोधियों के साथ मैं भी डूब गया। लेकिन कहते हैं कि हर सियासी चाल के पीछे एक बड़ा मकसद होता है। तो आखिर क्या है नवजोत सिंह सिद्धू का बड़ा मकसद? क्योंकि दिल खोलकर खरी खोटी सुनाने के बावजूद बीजेपी छोड़ने के सवाल पर सिद्धू ने मौन धारण कर लिया, यानी चुप हो गए। लेकिन सिद्धू ने जो कुछ कहा उससे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या सिद्धू बीजेपी से मोलभाव करने के मूड में है? क्या सिद्धू आम आदमी पार्टी से अच्छी डील करना चाहते हैं? इसी मुद्दे पर आज करेंगे हम आर पार। सिद्धू की बगावत, बीजेपी आला कमान पर बड़ा हमला। रोज बदलते हैं नकाबों की तरह। फल खाए इस वृक्ष के गंदे कीने पात, अब यही हमारा धर्म है, जल मरे इसी के साथ। जब 4 इलेक्शन जीता 10 साल में नवजोत सिंह सिद्धू, जब मोदी साहब की लहर आई तो विरोधी तो डूबे, सिद्धू को भी डुबो दिया। आज कहते हो नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब छोड़ के चला जा। अरे कसूर तो बताओ। यदि नवजोत सिंह सिद्धू को 100 बार अपने परिजन, अपना परिवार, अपनी पार्टी और पंजाब में से चुनना पड़ा तो 100 के 100 बार मैं पंजाब को चुनूंगा। राज्यसभा सदस्यता छोड़ने के बाद जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार चुप्पी तोड़ी तो उनके निशाने पर सीधे बीजेपी आला कमान था। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में वो सब कह डाला जिससे बीजेपी से उनकी तल्खी की वजह जाहिर हो गई। उन्हें ये फिक्र है हरदम नई तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। गुनाहगारों में शामिल हैं, गुनाहों से नहीं वाकिफ, सितम करते हैं वो, खुदा जाने खता क्या है। हालांकि बीजेपी छोड़ने के सवाल पर सिद्धू खामोश रहे। आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे या नहीं, इस पर भी उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। बीजेपी ने भी सिद्धू पर तंज कसने में देर नहीं की। अरे सिद्धू जी, आप कहते हो कि आपको पार्टी ने रोका है। अरे अभी पिछले 2 साल से लगातार आप कह रहे हैं कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। अब 2 साल से जब कह रहे हैं तो आज हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? आज ये कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक अवसरवादिता है। लेकिन पंजाब चुनाव को देखते हुए तमाम पार्टियां सिद्धू के लिए दरवाजे खुले होने का संकेत दे रही हैं। किसी को हमारी पार्टी में आना है जरूर आए, मगर हमारी पार्टी में जो भी आता है बिना शर्त के आता है। आम आदमी पार्टी में हर आदमी के लिए दरवाजे खुले जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ना चाहता है, और बादलों के खिलाफ जिस तरीके से पंजाब को तहस-नहस किया, उस लड़ाई में अगर कोई शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर की सीट अरुण जेटली के लिए छोड़ी थी। सिद्धू तब से ही पार्टी से नाराज चल रहे थे। हालांकि अब तक खुलकर उन्होंने अपनी नाराजगी कभी जाहिर नहीं की थी। इसी साल अप्रैल में बीजेपी ने सिद्धू को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था और जून में सिद्धू को पंजाब बीजेपी कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया गया। हालांकि सिद्धू कार्यकारिणी की बैठक में गए नहीं। 18 जुलाई को सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस सियासी सिक्सर के बाद सिद्धू का अगला कदम क्या होगा? नवजोत सिंह सिद्धू ने सियासी सिक्सर तो चल दिया, लेकिन इसका विश्लेषण करना अब जरूरी है। आर पार में हमने खास आपके लिए विश्लेषण किया है। हम आपको बताते हैं पॉइंट नंबर 1, बहुत सरल ढंग से हमने विश्लेषण किया है आपके लिए। बीजेपी छोड़ने के सवाल पर सिद्धू ने चुप्पी साध ली। क्या बीजेपी से मोलभाव के मूड में है सिद्धू? सवाल खड़ा होता है। पॉइंट नंबर 2, आप में शामिल होने के सवाल पर नहीं खोले पत्ते, चुप्पी साधी, मौन रखा। क्या आप से सिद्धू को नहीं मिली अच्छी डील? क्योंकि खबरें ये आ रही है वो सीएम पद के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 3, आम आदमी पार्टी के तो दरवाजे खुले ही हैं, कांग्रेस के दरवाजे भी सिद्धू के लिए खुल गए हैं।
स्टार प्रचारक के तौर पर सिद्धू की एक बड़ी पहचान है। लेकिन अब इस कड़ी का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट नंबर 4, जो विश्लेषण के लिए जरूरी है, जो आर पार का हमने विश्लेषण किया है उसके लिए बेहद जरूरी है, और वो पॉइंट है आखिर क्यों सिद्धू का मामला नहीं संभाल पाई भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी सिद्धू का मामला क्यों नहीं संभाल पाई? क्या सिद्धू की नाराजगी बीजेपी पे भारी पड़ जाएगी? पंजाब का चुनाव है, क्या सिद्धू भारी पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? और पॉइंट नंबर 5, जो कि इस समय इंपॉर्टेंट है और जिसका विश्लेषण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज नवजोत सिंह सिद्धू ने अगर किसी शब्द को बार बार इस्तेमाल किया तो आप ध्यान से रिवाइंड करके अपने दिमाग को देखिए, वो शब्द था पंजाब। पंजाब, पंजाब और सिर्फ पंजाब। हम आपको बताते हैं सिद्धू के लिए पंजाब प्यारा है या सीएम पद प्यारा है, यह बड़ी बात है। क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता से नाराज भी चल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जिसकी आज बानगी हमें देखने को मिली? आला कमान के किसी शीर्ष नेता से नाराज चल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, एक ये भी पॉइंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ प्रताप सिंह बाजवा हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पंजाब से, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। स्मिता प्रकाश है, एडिटर ANI न्यूज की। बजेंद्र सिंह सिरसा हैं, शिरोमणि अकाली दल के लीडर। सोमनाथ भारती हैं, आपके प्रवक्ता। और कीर्ति आजाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस डिबेट के अंदर, जो कि बीजेपी से सस्पेंडेड है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कई वर्षों से। लेकिन इस डिबेट की शुरुआत मैं करना चाहता हूं संबित पात्रा आपसे। आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब जाने से रोकती थी? अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं रोकती थी तो कौन सा नेता रोकता था? जवाब संबित पात्रा। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, जवाब। देखिए अमीश जी, पहले मैं कह दूं, मैं जहां भी आज सिद्धू जी पे डिबेट पे जा रहा हूं, ये विषय मैं पहले रख रहा हूं कि जब सिद्धू जी दिल्ली में इंचार्ज थे तो मैं डायरेक्टली उनके अंडर में काम करता था, क्योंकि मैं दिल्ली का प्रवक्ता था। ऐसे मैं बहुत उनको सम्मान करता हूं। आज डिस्कशन जरूर करेंगे, मगर सम्मान भाव के साथ डिस्कशन करेंगे। कीर्ति आज़ाद जी भी यहाँ मौजूद है, उनको भी मैं नमस्कार करूँगा। देखिए, हमारे पार्टी ने हमेशा ये सिखाया है कि चाहे पार्टी में हो या नहीं हो, चाहे कितना भी मतभेद हो, मनभेद हो, मगर फिर भी सम्मान एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम सम्मान के साथ विषय को रखेंगे। देखिए 2014 के बाद आपकी तो तरक्की अच्छी खासी होगी पात्रा साहब। आप दिल्ली के प्रवक्ता से राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए। सिद्धू साहब कह रहे हैं विरोधियों को तो मोदी लहर ने डुबोया, मुझे भी डुबो दिया। नहीं, मैं उस पर जवाब देता हूँ। जी, देखिए, जहां तक आपका पहला सवाल था कि सिद्धू जी को पंजाब जाने से कौन रोक रहा था, और ये एक बार्गेन था कि राज्यसभा की नॉमिनेशन आप लीजिए, मगर उसका बार्गेनिंग डील ये होगा कि आप पंजाब नहीं जाएंगे। जी, आप देखिए, सिद्धू साहब एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं। आप ये पैनल में हर कोई इंक्लूडिंग आप भी इस बात को मानते हैं कि वो इंटेलिजेंट है। स्वाभाविक रूप से अगर ये बार्गेन हो रहा था, उस समय ये बोला जा रहा था कि आप पंजाब जाइए, मगर आप राज्यसभा का सांसद बनिए, मगर आप पंजाब नहीं जाएंगे, तो स्वाभाविक है सिद्धू साहब उसी समय मना कर देते कि नहीं, ये मेरा वतन है, मैं कभी पंजाब को। उन्होंने कहा 100 बार अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाता तो 100 बार मैं सब कुछ छोड़ देता, मगर पंजाब नहीं छोड़ता। तो उसी तर्ज पर अगर उनसे एक बार भी ये बार्गेनिंग किया जाता कि आप पंजाब नहीं जाएंगे, उसके एवज में आप राज्यसभा का नॉमिनेशन लीजिए, तो मुझे पता है, आपको भी पता है, आप मानेंगे इस बात को, सिद्धू साहब उसी समय राज्यसभा। वही सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि मुझे रोका गया, मुझे बताया नहीं गया मेरी खता क्या है, मुझे अमृतसर साहिब की सीट छोड़ने को बोली, मैंने छोड़ दी, मुझे बताओ तो सही मुझसे गलती क्या होगी। नवजोत सिंह सिद्धू तो ये कह रहे हैं मुझे पंजाब से दूर क्यों रखना चाहते थे। उनका आरोप है अकाली और आपका गठबंधन है, अकालियों के ऊपर उनका आरोप है कि वो कुछ गलत काम में शामिल रहते हैं और अकालियों को आप छोड़ नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि अकाली से दोस्ती भारी पड़ी नवजोत सिंह सिद्धू पर? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू अपने जो शेरो शायरी के तरीके से बड़े मशहूर हैं, तो मैं भी चाहूँगा इस प्रश्न का उत्तर मैं शेरो शायरी से ही दूं, और वो भी उन्हीं शेरो शायरी से जो कि नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद इस्तेमाल किया है। आपने पूछा तो मैं बताता हूँ कि क्या हम उन्हें प्यार करते थे, क्या हमने उन्हें छोड़ दिया? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। दर्द है दिल में पर एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता, बर्बाद हो गए हम उनकी मोहब्बत में, और गुरु वो कहते हैं इस तरह प्यार नहीं होता। आप बताइए, हमने तो 3 बार। साहब, ये कैसा प्यार, ये कैसा प्यार जो कैसा प्यार है, जो अपनी
जो अपनी धरती से दूर रखे, यानी बिल्कुल पंजाब नहीं, से बिल्कुल दूर रखे। नहीं। और वह- आप नवजोत सिंह सुनिए सिद्धू सर। को लूज किसके सामने कर रहे हैं? नहीं, नहीं, अरविंद बिल्कुल केजरीवाल के सामने। नहीं। अरविंद केजरीवाल आपने के साथ पूछा ये कैसा प्यार? नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी पे जा सकते हैं, आप उनको लूज किसके सामने कर रहे हैं? बड़ी नहीं, बात यह है। नहीं, आपने आपने धुर पूछा ये विरोधी के कैसा सामने। प्यार? आपने पूछा ये कैसा प्यार? ये प्यार जिसने 3 बार उन्हें धरती से जोड़ा, पंजाब का सांसद बनाया, 3 बार धरती से जोड़ा, धरती से दूर नहीं किया, चौथी बार उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया, और आप कहते हैं लेकिन कैसा शर्त प्यार? रख दी कि पंजाब नहीं जाऊंगे। नहीं, आप क्या बताइए, शर्त रख दी पंजाब नहीं जाऊंगे? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है नवजोत क्या सिंह कि सिद्धू बोल रहे परिंदे हैं, मैं को तो नहीं बोल रहा। ना परिंदे का, हवा का, बहार का, फिजा का कोई सरहद होता है जी। क्या? उनको आप बांध सकते हैं क्या? अगर ऐसा जी होता चलिए, तो वो शेरो छोड़ शायरी देते। की बात चल रही है, बात अगर खुलेगी तो दूर तलक जाएगी। मैं कीर्ति आजाद का रुख करना चाहता हूं। वेटरन क्रिकेटर है, सीनियर पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपनी बेबाक बातचीत के लिए जाने जाते हैं और आर पार में इस समय एक्सक्लूसिव है IBN 7 पर। कीर्ति आजाद साहब, कुछ तो गिले रहे होंगे, ऐसे ही कोई, अगर हम कहें ऐसे ही कोई अलग नहीं होता। बड़ी बात तो ये है, कुछ तो कमी रही होगी कहीं से। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पात्रा साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं, शेरो शायरी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए हमारा तो प्यार उतना ही है, मेरा आदर सम्मान भी उतना ही है, लेकिन राज्यसभा का सांसद बनाया तो बोल दिया पंजाब नहीं जाऊंगे, ये नवजोत सिंह सिद्धू का आरोप है। हो सकता है सिद्धू साहब भी अपनी राजनीति खेल रहे हो, लेकिन आपका जवाब क्या है? आज आपने एक बाइट भी दी पार्लियामेंट के अंदर, बताइए। अब देखिए, सबसे पहले तो संबित पात्रा जी ने बात कही कि हमें मर्यादा में रह के बात करनी चाहिए। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मैं सस्पेंड हुआ था, तो इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मर्यादा में रखा था। मैं बहुत धन्यवाद इनका करना चाहता हूँ। इनके लिए भी मैं एक शेर सुना देता हूँ, और इनके लिए खास करके है कि जो पहुँच गए हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है शान सफ़र, 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं। पूरी अदब के साथ मैंने इनको ये सुनाया है। नवजोत सिंह सिद्धू 4 बार चुनाव लड़े अमृतसर से और 4 बार जीते। मैं दरभंगा के उस क्षेत्र से आता हूं जहां से बीजेपी आज तक नहीं जीती थी, कोई 2 बार नहीं जीता, और मुझे 3 बार जीतने का वहां से अवसर मिला। 25 साल तक निस्वार्थ पार्टी की मैंने सेवा की है। आज तक मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने डीडीसी के करप्शन पे बात की थी, क्या वह कारण था जिसके लिए मुझे निकाला गया? नहीं तो शो कॉज नोटिस का जो मैंने जवाब दिया, मुझे आज तक ये पता नहीं लगा कि मैंने एंटी पार्टी एक्टिविटी क्या की। जहां तक सिद्धू की बात है, सिद्धू एक बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं उसको लड़का बोलता हूं, क्यों? क्योंकि बचपन से मैंने उसको खेलते हुए क्रिकेट देखा है। मुझसे 5-6 साल छोटा होगा, और एक ही गुरु के पास, गुरु गुरचरण सर के पास हम लोग NIS में कोचिंग के लिए भी जाया करते थे। वह आदमी अगर उसके अंदर दर्द न हो, वो कभी इस तरह से बातें नहीं करेगा। वह साफ गोई से बात करने वाला आदमी है, एक हंसमुख व्यक्ति है, चरित्रवान आदमी है, और उसको मैं बहुत प्यार करता हूं। तो जब राष्ट्र की बात आती है ना, उसने कहा राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता, तो राष्ट्र से बढ़कर तो न मैं हो सकता हूं, न कोई इंसान हो सकता है, न कोई पार्टी हो सकती है, क्योंकि राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं होता। उसके मन में यह बात रही होगी, और संभवतः मैं तो नहीं उनकी तरफ से बात कर सकता हूं। हो सकता है कहा गया हो कि पंजाब न जाओ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं चाहते हो कि वो आए पंजाब। नहीं, कौन लोग ऐसे तो होंगे? वह अगर उनकी आपके बात पास रही। नाम है तो नाम बोलिए आप, कौन लोग ऐसे होंगे? मेरे पास नाम होता तो मैं जरूर आपको बता देता जी। वैसे तो स्वतः स्पष्ट है, पार्लियामेंट की गलियारों में लोग बात अलग अलग तरीके से कर रहे थे, तो मैंने ज्यादा उस पर कान नहीं दिया। जी, पात्रा साहब, आप कुछ कीर्ति आजाद साहब को कहना चाहते हैं? मैंने उनको नमस्कार भी कहा था, और जैसे मैंने कहा था, चाहे कुछ भी विषय हो, जो हमारे सीनियर थे उनके प्रति हमेशा सम्मान। और दूसरी बात देखिए, ये विषय ऐसे हैं, परिंदों के बारे में आज बहुत कहा। काफी सम्मान रखा था इन्होंने जब मैं सस्पेंड हुआ था मेरा। देखिए, जब आपने अभी सिद्धू जी का सुनाया था, तो सिद्धू जी ने पंजाब शब्द अगर सबसे ज़्यादा प्रयोग किया था, तो दूसरा शब्द था परिंदा। परिंदों और पेड़ के बारे में बहुत कहा था। देखिए, बहुत तूफान आएंगी राजनीतिक जीवन में। पेड़ का काम है कि पेड़ अडिग बन के खड़ा रहे, पेड़ ज्यादा बोले नहीं, पेड़ ज्यादा हिले नहीं। तो मैं तो पेड़ का एक शाखा हूँ, इतने बड़े पार्टी का थोड़ा सा टहनी हूँ मैं प्रवक्ता के नाते। तो मेरा कर्तव्य है कि जब तूफान आता है, कोई परिंदा उड़ता है, पुनः आता है, तो आप मानते हैं संबित पात्रा कि सिद्धू का जाना तूफान से कम नहीं? ना, आप ना, मानते ना, हैं? मैंने परिंदों के लिए कहा, हम तो अडिग है। और नहीं, जो तो आप अभी कीर्ति मानते हैं साहब कि ने कहा- नवजोत सिंह सिद्धू का जाना तूफान से कम नहीं बीजेपी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि वो तो गए ही नहीं है। जी। जब आपने 5 बार आपको अभी सवाल भी उम्मीद पूछा, है वो वापस आएंगे? देखिए, मेरी बात नहीं है, खुद आपको मीडिया ने अभी भी उम्मीद है वो वापस देखिए, आएंगे? ये मेरी उम्मीद या नाउम्मीदगी की बात ही नहीं है। जी।
खुद आपने अपने रिपोर्टर्स को दिखाया कि उन्होंने सवाल पूछा तो सिद्धू साहब तो उस पर उन्होंने जवाब ही नहीं चलिए मैं दिया। सोमनाथ तो भारती मैं से उस reaction पर लेता क्यों हूं। बोलूं? सोमनाथ भारती, भारतीय जनता पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि सिद्धू वापस आएंगे, लेकिन आपके लिए दिलचस्प बात यह है, आपके लिए बड़ा सवाल यह है कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर चुप्पी साधी तो आम आदमी पार्टी पे भी चुप्पी साध ली। जवाब सोमनाथ भारती, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अमित जी अभी मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से संबित पात्रा जी को। जी आज शेर शायरी के मूड में, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। जी, जिस तरह से आज सिद्धू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो धज्जियां उड़ाई हैं और जो दुनिया के सामने रखा है, अमित शाह जी, माननीय मोदी जी और पूरी भाजपा को एक्सपोज कर दिया। ये किनके साथ खड़े हैं? ये उन अकालियों के साथ खड़े हैं जिन्होंने पंजाब को पूरे ड्रग में डाल दिया। उन अकालियों के साथ खड़े हैं जिनका करप्शन में बोलबाला है, पीएचडी है। अगर ऐसी पार्टी के साथ खड़े हैं और इस पार्टी के विरोध में वो बोलते रहे हैं सिद्धू साहब, और इन कारणों से अगर पंजाब से उनको दूर रखा गया तो ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा के पास क्या ऐसी मजबूरी है कि अकालियों के साथ इन कारणों के बावजूद उनकी दोस्ती कायम है? जी, अगर सिद्धू साहब को पंजाब से बाहर रखने का इतना बड़ा कारण है तो मुझे लगता है आज के तारीख में भाजपा, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, सारे सब एक्सपोज हो गए, थ्रेडबेयर। कीर्ति आजाद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, डीडीसीए का करप्शन एक्सपोज करने में, डीडीसीए के विषय में अभी हम डिबेट नहीं कर रहे। पंजाब पे और सिद्धू पे रहते हैं, पंजाब पे और सिद्धू पे रहते हैं, डीडीसीए के विषय में हम डिबेट नहीं कर रहे। कीर्ति आजाद पे भी डीडीसीए की तो बात नहीं कोई भी, एक मिनट अमित जी एक सेकंड। जी, भाजपा के अंदर कोई भी सेन वॉइस रह नहीं सकता जिनको भ्रष्टाचार नहीं करना हो, जिनको कालाबाजारी नहीं करना हो, उनका भाजपा में कोई जगह नहीं है। मैं अकाली दल से रिएक्शन ले लेता हूं। करिए, बड़े बड़े करप्ट रहिए और आपको जगह मिलेगी। मैं अकाली दल से रिएक्शन ले लेता हूं। ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पास जबरदस्त अपडेट आ रहा है इस विषय के ऊपर, और मैं सीधा रुख करता हूं अकाली दल के प्रवक्ता का, और उनसे मैं जानना चाहता हूं क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। सिरसा साहब, क्या आपको लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जाना पंजाब में अकाली और बीजेपी सरकार के लिए झटका है, बड़ा झटका है, और ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मामले के पीछे कहीं ना कहीं अकाली दल खड़ा है, क्योंकि आपके नेताओं पे गाहे बगाहे बड़े सारे आरोप लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हो या फिर ड्रग माफिया के साथ लिप्त होने के आरोप हो, विक्रम मजीठिया पे इस तरह के आरोप लगते रहते हैं, विपक्ष लगाता रहा है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी की आपसे दोस्ती सिद्धू पे भारी? देखिए, मैं दो बातें इसमें कहना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप मेरे बाकी लोग भी इसमें कृपया साथ दें सुनने में। सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी से सिद्धू जी 2007 से लेके हमारी सरकार 2007 में आई पंजाब में, 2014 तक जब तक उनकी टिकट नहीं कटी, 7 साल तक वो बादल साहब को अपने पिताजी बताते थे, सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब को अपना बड़ा भाई बताते थे, और मेरे भी उनके साथ व्यक्तिगत तौर और पारिवारिक संबंध हैं। मैं उनका सत्कार करता हूँ, आदर करता हूँ। 7 साल तक तो उनको हमारे में कोई ऐब नहीं दिखा। जिस दिन उनकी टिकट कट जाती है उसी दिन उनको हमारे में सारे ऐब सोमनाथ भारती बता तो रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने गिनाए। पर मैं बता रहा हूँ, मैं सोमनाथ भारती की जवाब कब दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, मेरे को मौका दीजिए। मैंने यही कहा था, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आज सिद्धू साहब ने यह कहा कि मुझे पंजाब में आने से रोका गया, मुझे रोका गया, ये भी कहा कि भारतीय जनता, लेकिन वो 8 दिन तक, उनको आज रिजाइन किया 8 दिन हो गए, उन्होंने कभी इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया कि 8 दिन तक वो चुप क्यों रहे। दूसरी बात, 2.5 महीने पहले जब उनको राज्यसभा में भेजा गया तब भी उन्होंने ऐसी बात नहीं, अपनी इच्छा नहीं जाहिर की कि अगर मुझे रोका जा रहा है तो मैं राज्यसभा की मैं शपथ नहीं लूंगा, मैं राज्यसभा में नहीं जाऊंगा। 2.5 महीने तक अकाली दल को भी बुरा भला नहीं बोला। जब उनको केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, मुझे नहीं पता बीजेपी में उनकी क्या बातचीत हुई थी, लेकिन मेरे को देखिए, मेरे को बात करनी दीजिए। अब तो कांग्रेस सोमनाथ भारती की बात, आज बहुत अच्छी बात है, अब सोमनाथ भारती जी हमारे साथ बैठे हैं, हमारे नहीं मेरी बात सुनिए, वो सब देंगे क्योंकि डूबती हुई नैया है, सब लोगों को अपनी नैया तारने के लिए कुछ ना कुछ सहारा चाहिए, डूबती को तिनके का सहारा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, अरे भाई सोमनाथ जी, बीजेपी तूफान, अरे भाई देखिए, आप ऐसे मत कीजिए, आपने मेरे को जवाब भी नहीं देने देंगे। नहीं आप मेरे को जवाब नहीं देने देंगे। मेरे लिए तो डूबते हुए तिनके का सहारा है, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए। लेकिन सोमनाथ भारती जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि सिद्धू जी ने आज जो कहा वो सच था, यह सोमनाथ भारती जी कह रहे हैं।
तो मैं इनको याद करा दूं, ये वही सिद्धू हैं जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को नौटंकीबाज कहा, जिन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही शातिर सियासतदान है जो केवल और केवल सत्ता को हथियाने के लिए देश के साथ झूठ बोल रहा है। एक सियासतदान नहीं बल्कि एक नौटंकीबाज है जो झूठ बोलना, झूठ के ऊपर। तो क्या सोमनाथ भारती जी तब सिद्धू जी की ये बात भी सच थी? क्या केजरीवाल झूठा है? क्या उसके वादे झूठे हैं? क्या वो बर्बाद करने का योगदान है? क्योंकि ये सारी बातें सिद्धू ने कही है, मैं नहीं कह रहा। पंजाब को बर्बाद करने का श्रेय अकालियों पे जाता है और भाजपा ने उसका पूरा साथ दिया है। इसमें आप डिबेट करके डिबेट को कहीं और ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप ये बताइए, जब सिद्धू ने आपको कहा ना पंजाब से प्यार है, ना पंजाब के युवा से प्यार है, ना पंजाब के किसानों से प्यार है। पंजाब के अंदर जो आपने कुकर्म किए, आप अपनी बात के जो अकालियों ने कुकर्म किए, मुझे लगता है इसका जवाब देना दिल्ली में आपका कर्तव्य है। दिल्ली में आज ये बताएं सूट के अलावा आप पेरिफेरल सतही तौर पे बहस नहीं करें। मैं तो कह रहा हूं मुद्दे की बात करें। केवल झूठ। क्या पंजाब के अंदर जो युवा वर्ग है लूटने का उसको क्या अकालियों ने नशे में नहीं धकेला? क्या पंजाब के किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं हुए? आप मुद्दे की बात करिए, मुद्दों से भटक करके पंजाब को कौन सी दिशा देंगे आप? सिरसा साहब, सोमनाथ भारती, सिरसा साहब आपने अपनी बात कही है, प्रताप सिंह बाजवा और स्मिता प्रकाश की बारी है। मैं बाजवा साहब आपके पास आता हूँ इस दौर में। ओके, ऑडियो फेड आउट करते हैं हम। बाजवा साहब, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? आपके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं, प्रताप सिंह बाजवा आप खुद भी हैं, लेकिन आपको जरूरत पड़ गई नवजोत सिंह सिद्धू की? क्या आपको लगता है आप अपने दम पर पंजाब में चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए इनवाइट करना पड़ रहा है नवजोत सिंह सिद्धू को? बताइए। देखो, अच्छे आदमी की हर पार्टी को जरूरत होती, बीजेपी को शायद जरूरत ना हो, अच्छे आदमी की हर पार्टी को जरूरत है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। और सिद्धू साहब जो है, मैं ये थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, इनकी पेरेंटल पार्टी जो है, इनके पेरेंट्स की पार्टी कांग्रेस है। इनके मदर जो थे वो 2 दफा कांग्रेस की टिकट से लड़े। इनके फादर हमारे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस पटियाला के अध्यक्ष रह चुके हैं। और 1980 में जब साहब दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस के, हमारे एडवोकेट जनरल इनके पिता थे साहब भगवंत सिंह सिद्धू। तो हमने अगर सद्दा दिया है तो इस बात से दिया कि आप अच्छे आदमी हो मगर गलत पार्टी में थे। आपको देर से इस बात का इल्म हुआ कि आप गलत पार्टी में हो। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, नहीं अभी आपको पिछले काफी सालों से तो ध्यान नहीं आई थी उनकी पेरेंटल पार्टी कौन सी है, वो तो तब चुनाव तो लड़ते रहे आपके खिलाफ, लेकिन अब अचानक आपको सिद्धू प्यारे लगने लग गए हैं। क्या आपको लगता है कि उनकी डील नहीं अगर बनेगी आम आदमी पार्टी में तो आपके पास भी आ सकते हैं? तो आप मतलब उनको, अगर उन्होंने आपसे सीएम पद मांगा तो आप देने के लिए तैयार होंगे? फिर बाजवा साहब बताइए। देखो, सीएम पद की तो बात ही नहीं है। हमने तो ये बात कही है हमारी पार्टी के दरवाजे खुले हैं और आप एक सेकुलर और नेशनलिस्ट इमेज के आदमी हो। आप एक नेशनल पार्टी में, सेकुलर पार्टी में, नेशनलिस्ट पार्टी में जाएं। आप किसी नई सर्कस में जरूर शामिल मत हुई नई सर्कस में शामिल मत हुई। इनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आप आम आदमी पार्टी को सर्कस कह रहे हैं? ओके, ये आपका विचार है। मैं सोमनाथ भारती से रिएक्शन इसका लूंगा और संबित पात्रा से भी रिएक्शन लूंगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने ये बात कही है किसी सर्कस में शामिल मत हुई। सर्कस किसको कह रहे हैं आप? मैंने, आप समझने वाले समझ ही रहे हैं मैं किसको कह रहा हूं। मैं ये बात कह रहा हूं, जहां लोगों का विजन नहीं है, जहां किसी पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं है, जो बुरी तरह पिट रहे हैं, उस पार्टी में जाकर आप देखो, किसी सियासी आदमी को एक से ज्यादा पॉलिटिकल लाइफ नहीं मिलती। आपने एक गलती कर ली, भारतीय जनता पार्टी में चले गए। ये पार्टी वो है जो मिनोरिटीज के लिए पार्टी नहीं। जी कोई भी मिनोरिटी का लीडर जो है उसको जगह भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलती। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। मैं संबित पात्रा से इसका रिएक्शन लूंगा, लेकिन स्मिता प्रकाश, एडिटर न्यूज, ओके सर, आपने अपनी बात कही। स्मिता प्रकाश, मेरी अपनी बात, हमने आर पार में जो विश्लेषण किया उसका पॉइंट नंबर 5 था, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट था कि बीजेपी के से मैनेज नहीं हो पाए नवजोत सिंह सिद्धू, और उसके साथ साथ को पॉइंट था उसका, क्या नवजोत सिंह सिद्धू के लिए पंजाब इंपॉर्टेंट है या सीएम पद इंपॉर्टेंट है? आपकी राय क्या है? स्मिता प्रकाश, मेरा सीधा सवाल आपसे, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू।
अमीश, बिफोर आई गिव यू अ स्ट्रेट आंसर, जब डिबेट शुरू हुआ तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई करण जौहर की पिक्चर चल रही है, शेरो शायरी चल रही थी। उसके बाद ऐसे लग रहा था जैसे गब्बर सिंह और अमरीश पुरी की लड़ाई चल रही है, उस पे उतर आए और अब फाइनली सर्कस पे उतर आए हैं। सो एनीवे, टू कम बैक टू योर पॉइंट, हाँ, सिद्धू का पार्टी से बाहर जाना, बीजेपी से बाहर जाना बीजेपी के लिए भारी पड़ेगा, क्योंकि ही इज अ वेरी वेरी पॉपुलर पर्सन। आप देख रहे थे आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी तो उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन प्रेस नाराज ही नहीं हुई उनसे, उनके शेरो शायरी सुन के, उनके जवाब सुन के, जिन किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया उन्होंने। जो वो कह रहे थे वो सुन के प्रेस चुपचाप वापस आ गई। सब लोग डिबेट कर रहे हैं पर कोई भी नवजोत सिद्धू के ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा। सिर्फ एक दो लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, उनकी पर्सनल एम्बिशन की वजह से वो निकल रहे हैं। बट द पॉइंट इज कि अगर बीजेपी जो है वो सेकंड पार्टनर है इन दिस रिलेशनशिप विद अकाली दल, वो सेकंड पार्टनर है, लेकिन सेकंड पार्टनर के लिए भी कोई तो फेस होना चाहिए पंजाब में, और फेस सिर्फ उनके पास नवजोत सिद्धू था, शायद है, लेकिन इट इज बेटर फॉर बीजेपी टू गेट हिम बैक रादर देन लीव हिम फॉर आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। आम आदमी पार्टी के लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित होंगे। आप देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ बड़ा ग्रैंड पैनल है। प्रताप सिंह बाजवा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी, स्मिता प्रकाश, एडिटर ANI न्यूज, मजिंदर सिंह सिरसा, शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता, सोमनाथ भारती आपके प्रवक्ता, और संबित पात्रा, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी। इस दौर में संबित पात्रा आपसे शुरुआत करते हैं, लेकिन 30 सेकंड में अपनी बात आप कहिएगा। प्रताप सिंह बाजवा ने बड़े बड़े आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सोमनाथ भारती साहब भी काफी कुछ बोले, आपका जवाब क्या है? क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी के लायक ही नहीं थे नवजोत सिंह सिद्धू, जो बात प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं? देखिए, प्रकाश सिंह बाजवा जी एक सीनियर लीडर, प्रताप सिंह बाजवा जी एक सीनियर लीडर है। मैं ससम्मान कहना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, इसलिए सिद्धू को कभी भारतीय जनता पार्टी सिद्धू जी को नहीं आना चाहिए था। बाजवा साहब, आप तो उस पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं जिस पार्टी ने 3000 सिखों के खून से जो अपना इतिहास लिख चुका है, 3000 सिखों का कत्ल किया है कांग्रेस पार्टी और ने। जो गुजरात में मुस्लिम्स का हुआ वो किसने किया? मैं आपके बीच में नहीं, जो गुजरात में हुआ वो भी थोड़ा सा कृपा कर याद कर लीजिए। मैं आप पे कृपा करूंगा, मगर अभी आप कृपा करिए मुझ पे जरा। ठीक है, ओके, करते हैं। जी, मैं इतना ही कह रहा था, 3000 सिखों के मारने के बाद आप माइनॉरिटी की बात पंजाब की जमीन पर बैठ के करें, ये तो आप भूल जाइए कि जनता आपको माफ करने वाली है। और आपने दूसरी बात ये कही कि नए सर्कस में मत जाना, मतलब पुराना सर्कस भी है, पुराने सर्कस में आ जाना। देखिए, पुराने सर्कस का तो वो हाल है ना, दरवाजा है ना खिड़की है। कमलनाथ को आपने बनाया था, कमलनाथ जी क्यों हट गए? अगर 84 के दंगों में आपके पार्टी का और कमलनाथ जी का हाथ नहीं था तो क्यों हटा दिया कमलनाथ? जवाब सुन लेते हैं प्रताप सिंह। और उसके बाद आशा देवी जी को बनाया, उसके बाद जो निराशा आई है पार्टी में, उस कारण से आप चाहते हैं जो सिरसा जी ने बिल्कुल सही कहा। इनको समित पात्रा जी को सिलेक्टिव मेमोरी लॉस मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, 10,000 मुस्लिम इन्होंने कत्ल किया गुजरात में। इनको मेरा ख्याल वो तो ख्याल ही भूल गया कि ये 56 इंच की छाती वाले प्राइम मिनिस्टर साहब जहां से आए हैं, 10,000 मुस्लिम के हाथों के इनका खून रंगा हुआ है। आप मिनॉरिटीज की बात, और एक और मैं आपको बताऊं, आपको किसने रोका है? अगर 3000 आदमियों का कत्ल सिखों का हुआ, कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल इसके साथ है कि आप आज गवर्नमेंट में हो, जो लोग दोषी हैं उनको सजा दिलवाएं। आप सजा दिलवाने को तैयार नहीं। जी को क्यों निकाल दिया? 9 साल लगातार वो कमलनाथ जी ने खुद इस्तीफा दिया है। क्यों दे दिया? कांग्रेस अगर पाक साफ थे तो क्यों दे दिया? यही तो सवाल है। ये तो कमलनाथ जी को पूछिए आप आज। अरे भैया, पूछिए, कमलनाथ जी को जवाब देना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, आप सिद्धू जी को पूछिए जो उन्होंने इल्जाम आप पर लगाए हैं करप्शन के। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सिद्धू जी ने कोई करप्शन के इंजाम भारतीय जनता पार्टी में नहीं लगाए हैं साहब। पात्रा साहब, और जो भी सिद्धू जी बोल रहे हैं जवाब मैं दे रहा हूँ, आप कमलनाथ जी का जवाब दीजिए। पात्रा जी, 2 मिनट चुप रहिए, कृपा कीजिए, 2 मिनट शांति रखिए। उन्होंने यह बात कही है कि मुझे गैग किया गया, मुझे इन्होंने बकायदा तौर 9 साल की जो आपने लूट की है पंजाब की, ऐसे ये अहमद शाह अब्दाली ने 13 दफा हिंदुस्तान में आकर भी नहीं। ये अब्दाली कहां से आया डिबेट में? जो प्रकाश सिंह बादल और सिद्धू जी के डिबेट में अहमद शाह अब्दाली कहां से आ गया? वो इसीलिए तो आपको याद नहीं ना आ रहा, क्योंकि यही काम आपकी पार्टी और
बादल साहब की पार्टी पिछले 10 साल से कर रही है पात्रा जी। आपको सिलेक्टिव मेमोरी लॉस है, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। सिरसा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सिरसा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सिरसा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सिरसा साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं बाजवा साहब को? सोमनाथ भारती मैं आपके पास आता हूं। मैं तो यही बताना चाहता हूं, बाजवा साहब भूल गए जिस 5 साल में इन्होंने पंजाब को जिस तरह से लूटा महाराजा अमरिंदर सिंह के ऊपर, आज भी करप्शन के केस चल रहे हैं और उनको ईडी में पेश होना पड़ रहा है करोड़ों रुपए का लेन देन में। एक दूसरा, इसी तरह इनकी सरकार बेअंत सिंह जी के दौरान रही और कितने नौजवान लड़कों का कत्लेआम इन्होंने किया कि उस वक्त के मौजूदा सीएम के साथ क्या हुआ ना, उसके बारे में बोलना चाहता हूं, उनके हालात क्या बने। 2016 मैं इनको एक बात याद कराना चाहता हूं, बात आज सिद्धू जी नहीं, की मैं हो रही है बताता ये। हूं, मैं एक बात इनको याद बताना चाहता हूं, 9 सालों में एक भी केस हमारे खिलाफ किसी भी कोर्ट में नहीं। बाजवा जी ने भी एक केस हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में डाला था, इनको केस वापस लेना पड़ा। आज बाजवा जी से मैं टीवी चैनल पे पूछता हूं, बाजवा जी अगर हमारा किसी भी तरीके का लेन देन था तो क्या आपका भी लेन देन था? आपने वो कोर्ट में से केस क्यों वापस लिया? क्या मजबूरी बनी आपकी कोर्ट में से केस वापस लेने की? क्यों आपने लिया? मेरी एक बात सुनिए, विक्रम मजीठिया से तो पूछताछ हुई थी आपके मामले में कि नहीं हुई थी? इससे भी इंकार नहीं हुई, नहीं हुई। विक्रम मजीठिया कोर्ट में नहीं हुई। विक्रम मजीठिया कोर्ट के अंदर विटनेस है, विक्रम मजीठिया कोर्ट के अंदर विटनेस है। यही आपको लोग गलत बता रहे हैं। मैं यही बताना चाहता हूं, भाजपा जी ने विक्रम मजीठिया के खिलाफ कोर्ट में केस डाला था, सारा हिंदुस्तान जानता है कि ड्रग माफिया जो पंजाब का है वो बकायदा तौर बादल और मजीठिया से लीड किया है। किसी ने विटनेस नहीं वापस लिया? बिल्कुल हमने वापस नहीं लिया। बिल्कुल क्यों वापस लिया? बिल्कुल हाईकोर्ट में वापस मिले हुए हैं। हमें जस्टिस नहीं मिली, हमें जस्टिस नहीं मिली। हम फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमें जस्टिस, हमने बिल्कुल केस वापस नहीं लिया। हमें जस्टिस अगर हाई कोर्ट ने नहीं दी तो हमारा कसूर है। तो हम जाएंगे हाई कोर्ट में। आप दोनों से मेरी गुजारिश है, 2 दफा मैं हाई कोर्ट में गया। वेट कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट से जस्टिस नहीं मिली तो क्या मेरा कसूर है? दोनों बार आप सारा हिंदुस्तान और सारी दुनिया जानती है। हाई कोर्ट भी मिली हुई है पंजाब के साथ। चलिए अब आपने हाई कोर्ट में डिबेट कर लीजिएगा। आप दोनों एक दूसरे के घर चाय पीने चले जाइए, हाई कोर्ट में डिबेट वहां कर लीजिएगा। अभी हम सिद्धू के विषय पे रहते हैं, जो आज सारा का विषय है सिद्धू के विषय पे हम रहते हैं। और स्मिता प्रकाश, जित नवजोत सिंह सिद्धू की, ओके प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है आप लोगों से। स्मिता प्रकाश ऑन द स्क्रीन एंड स्मिता प्रकाश और सोमनाथ भारती स्क्रीन पर आए। स्मिता प्रकाश आपसे मेरा सवाल, स्मिता प्रकाश आपसे मेरा सवाल, जिस नवजोत सिंह सिद्धू की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा और आम आदमी पार्टी द्वारा, उनकी एक सच्चाई भी है, उस पर हम आएंगे। लेकिन 2 बड़ी बात है, क्या आपको लगता है नवजोत सिंह सिद्धू बहुत एम्बिशियस है और उनका एम्बिशन दिख रहा है क्लियरली? पॉलिटिक्स में, सियासत में एम्बिशन को किसी नेगेटिव तौर पर नहीं देखा जाता। सब सीएम बनना चाहते हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इसमें कोई नेगेटिविटी की बात नहीं होती। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिज्म, और जहां पे अपॉर्चुनिटी है उस तरफ पॉलिटिशियन जाता है। और खासकर नवजोत सिद्धू के बारे में, आई मीन ही इज एन इलेक्टेड पॉलिटिशियन। 2004 से लेके 14 तक ही इज बीन एन इलेक्टेड पॉलिटिशियन। मैंने उसकी भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करी है, उस पर भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस दौर में। पॉलिटिशियन को दरकिनार करके उसे दरकिनार करके अनइलेक्टेड पॉलिटिशियन को इंपॉर्टेंस देना पहली गलती। दूसरी गलती कि आप किसी ग्रासरूट लेवल बंदे से आप बात नहीं करते, आप एनालिस्ट से बात करते हैं, और जिसकी पॉपुलैरिटी इतनी है पंजाब में, पूरे देश में, आप उसकी राय नहीं मांगते। तो आई थिंक इट इज अ बिग मिस्टेक ऑन बीजेपी पार्ट। या फिर हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक वेकअप कॉल भी है। मैं क्विकली सोमनाथ भारती आपका रुख करता हूं। आप कसीदे पढ़ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में, और नवजोत सिंह सिद्धू खुद कह रहे थे मैं पंजाब जाना चाहता हूं, पंजाब से मेरा प्यार है। लेकिन 14वीं और 15वीं लोकसभा में सबसे कम उपस्थिति रही है नवजोत सिंह सिद्धू की। 15वीं लोकसभा में सिद्धू की उपस्थिति 28% थी और राष्ट्रीय औसत जो है वो 76% है। 15वीं लोकसभा में सिर्फ 3 बहस में शामिल हुए, जबकि बहस का जो औसत है वो करीब 40% के आसपास है। इसके बाद हम बढ़ते आगे। 2013 में अपने संसदीय क्षेत्र से लंबे समय तक गायब रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। प्रताप सिंह बाजवा की पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी है जो आज सिद्धू को लेना चाहती है, वो पोस्टर लगा रही थी नवजोत सिंह सिद्धू के। अमृतसर में उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगे थे। 15वीं लोकसभा में सांसद निधि के इस्तेमाल का भी
बेहद खराब रिकॉर्ड है। 18 करोड़ का आवंटन हुआ था, खर्च किए थे सिर्फ 9.45 करोड़ रुपए। ये नवजोत सिंह सिद्धू की पंजाब वाली रिपोर्ट कार्ड है। सोमनाथ भारती, जवाब दीजिए। अमित जी, सबसे पहले मैं उन मुद्दों पे आऊंगा जिसको बाजवा जी ने और पात्रा जी ने छेड़ा। सर पहले मेरे सवाल का जवाब, कंफर्म किया कि पहले मेरे सवाल का जवाब। पंजाब वाली रिपोर्ट कार्ड आपने नवजोत सिंह सिद्धू की देखी, मैं उस पे आ रहा हूं, सुनी, उस पे जवाब। दूसरे ने कहा कि आपने 3000 सिखों को कत्लेआम किया। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां इतनी बड़ी अपॉर्चुनिस्ट हैं कि भाई किसी का कत्लेआम करके भी सत्ता हासिल हो तो कर लो। ना तो आम आदमी की चिंता है, ना किसी की जान की परवाह है। जहां तक ये सिद्धू साहब की बात है, सिद्धू साहब ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि वो किन कारणों से, मुझे बताइए आज इतिहास में किसी राज्यसभा के एमपी ने, किसी लोकसभा के रिपोर्ट कार्ड दिखाई सर, पंजाब के लिए तो मैंने रिपोर्ट दिखाई पंजाब वाला रिपोर्ट कार्ड। बहुत बड़ा इमोशनल सिंह सिद्धू की पंजाब वाली रिपोर्ट कार्ड तो मैंने दिखाई आपको कि अगर पंजाब से इतना प्यार होता, 18 करोड़ रुपए मिले, 9 करोड़ रुपए क्यों खर्च करे? संसद में सवाल क्यों नहीं पूछे? संसद में भाग क्यों नहीं लिया? उस पे सिद्धू साहब की लोकप्रियता पंजाब में क्या है? क्योंकि आप सुन तो लीजिए, अरुण जेटली साहब को सिद्धू साहब की सीट इसलिए दी गई, उनको लग रहा था कि अगर सिद्धू साहब ने उनका साथ दिया तो जेटली साहब जीत जाएंगे। देखिए, हर इंसान पॉलिटिकल, हर पॉलिटिकल पर्सन अपने लोकप्रियता से जीता है। अगर लोकप्रियता सिद्धू साहब की है, उसको अरुण जेटली साहब के खाते में डालने का प्रयास किया गया। आज के तारीख में पंजाब हो या कोई और देश का राज्य हो, जो लोकप्रियता सिद्धू साहब की है, मुझे लगता है भाजपा के अंत के दिन आ गए। अकालियों के साथ देने के इनके बुरे परिणाम आने वाले हैं। हाँ, ये आज शांत हो जाएंगे तो मैं जवाब दूंगा। हाहाकार कर रही है। अब उनको अपनी वो बात चाहिए जो कि पंजाब को लिबरेट कर सके नशा से। भारती जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये पंजाब वाला रिपोर्ट कार्ड है नवजोत सिंह सिद्धू का। संबित पात्रा, आपको भी इसमें जवाब देना होगा। देखिए, उसका जवाब तो आप दोनों से ले लीजिए। पहले कांग्रेस के बाजवा साहब से ले लीजिए। बाजवा साहब ने कहा सिद्धू जी बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक, हम तो मानते ही हैं, मगर इनकी पार्टी थी जो 2013 में पूरे अमृतसर में पोस्टर चिपकाया था उन्होंने, और जो बातें आप अभी कह रहे थे ये सब लगाए थे। मगर जहां तक सोमनाथ भारती जी का सवाल है, सोमनाथ भारती जी को याद दिलाऊं, देखिए सिद्धू जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भाजपा का नाम नहीं लिया। सिद्धू जी को लेकर हम तो बड़े आदर से बात भी कर रहे हैं, अभी आपको मगर आप याद रखिए, आपके पार्टी में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के लिए क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने? वो फोन में क्या था याद है? पीछे से लात पड़ेगी। हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता है, लोकतंत्र है यहाँ पे, और उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ये पीछे से लात पड़ेगी वो आपके पार्टी में होता है, हमारे पार्टी में ऐसा नहीं होता। अकालियों से ऐसा किससे दूर रखा है? नहीं, किससे दूर रखा? अरे आप बताइए पहले, आप पहले बताइए, आज के तारीख में पूरा देश देख रहा है किन कारणों से सिद्धू साहब ने नरेश यादव से कैसा प्यार है जो कुरान फड़वा के ये पूरा देश जानना चाहता है आपसे। ये नरेश यादव से आपका क्या प्यार है? ऐसे कौन से जो कारण कुरान के किताबें आयातें फड़वा कर आप वहां पर दंगा करवाना चाहते हो, ये बताइए। के व्यापार में आपका कितना हाथ है? अरे ड्रग्स के बारे में आप ये बताइए, जो खुद आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भगवत मान के बारे में कह रहे हैं, जानना चाहता है, वो आप बता दीजिए। लेकिन आप उस बात को बताएंगे नहीं। भगवत मान के लिए जो आम आदमी पार्टी के सांसद ने चिट्ठी लिखा है सरदार है के लिए, अमित शाह जी, उनकी पार्टी में आप हो, जुमलेबाजों की पार्टी में रहोगे तो जुमले की चिंता करोगे। आप ये बताओ ना, पंजाब का जुआ वर्ग क्या सर्कस बंद हो जाएगा तो मैं बोलूंगा। अगर आपका साथ मजीठिया का है, सर्कस बंद हो जाएगा तो मैं पढ़ दूं क्या कहा था किसानों के जी ने? साथ अरविंद खिलवाड़ कर रहा है, केजरीवाल जी के लिए क्या कहा था, आप पढ़ दूं किस क्या? मुंह से आज सिद्धू साहब को वापस लाने की बात कर रहे हो? नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। सिद्धू साहब ने अरविंद केजरीवाल के लिए क्या कहा था सुन लीजिए एक बार। आप ही के मैं वो एंथम पढ़ देता हूँ। पात्रा जी, अभी भी क्यों आप पेरिफेरल इश्यूज पे हो। ये पेरिफेरल इशू नहीं है भैया, पेरिफेरल इश्यूज। सिद्धू जी ने क्या कहा है आपके अरविंद केजरीवाल के लिए, ये तो जानना जरूरी है ना आपको। पंजाब ये पेरिफेरल इशू कहाँ से हो गया बताइए? आपको पंजाब के सोमनाथ भारती, आप भी अपनी बात रखिएगा। मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ यहाँ पर, मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ और ब्रेक के बाद हम बाकी बातें करेंगे। आर पार में ये तीखी बहस, ये बड़ी बहस लगातार जारी है। आर पार में आज बात नवजोत सिंह सिद्धू की। सिद्धू कहां जाएंगे, बड़ा सवाल इस समय ये खड़ा हुआ है। मैं संबित पात्रा आपसे जानना चाहता हूं और सोमनाथ भारती आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आपकी उम्मीदें बड़ी हैं। बाजवा साहब भी अपना पेश लगाए हुए हैं कि सिद्धू उनके पास आ जाए, लेकिन सबसे पहले सोमनाथ भारती आपकी बात 30 सेकंड में जवाब चाहूंगा। स्टिक टू टाइम लिमिट, मैं नहीं तो ऑडियो फेड आउट कर दूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं सोमनाथ भारती, क्या नवजोत सिंह सिद्धू
आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं और क्या मोल भाव चल रहा है, जवाब दीजिए। अमीश जी, सबसे पहले मैं संबित पात्रा को समझाना चाहता हूं कि उमा भारती जी ने क्या क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में। आप शायद भूल रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब सर, उमा भारती को थोड़ी देर भूल जाइए और नरेंद्र मोदी को थोड़ी देर भूल जाइए। नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, मेरा सीधा सवाल, मैं जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, पंजाब की जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूँ। सिद्धू आपकी पार्टी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, पूरे जवाब पंजाब दीजिए। में हर गांव हर शहर ये कह रहा है कि पंजाब की आशा आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी की आशा सिद्धू में है कि नहीं है, जवाब उसका दीजिए। आम आदमी पार्टी की आशा सिद्धू में है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी की आशा सिद्धू में है कि नहीं है? आज कोई आशा भर के उभरा है, वो है आम आदमी पार्टी। पंजाब का युवा हो, सिद्धू आपकी आशा है कि नहीं है? पंजाब की महिलाएं सिद्धू हो, आपकी आशा है कि नहीं है? सिद्धू सीएम पद के उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे? मेरे सवाल का जवाब लेके आएगी। जिस तरह से मजीठिया ने सर फेसबुक पे सवाल पूछ रहे हैं लोग, बना दिया ड्रग्स क्या आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं सिद्धू? नौजवानों को ड्रग पे डाला गया, मुझे लगता है पंजाब को माफ नहीं करेगा और भाजपा को साफ करना चाहिए। कालियों में ऐसा क्या रह गया कि आज भी उसके साथ खड़े हैं? सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं आपको फिर 20 सेकंड देता हूं। सिद्धू आपकी पार्टी में आ रहे हैं नहीं आ रहे, मोल भाव क्या चल रहा है, डील क्या हो रही है, या अभी आप डील को नहीं बताना चाहते क्योंकि वो सीएम पद मांग रहे हैं? अमीश जी, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। अगर नवजोत सिंह सिद्धू साहब मोल भाव करते होते तो आज सिटिंग पार्लियामेंटेरियन थे वो। कौन ऐसा पार्लियामेंटेरियन देश में हुआ जिसने 2 महीने बाद रिजाइन कर दिया हो? बताइए। आप देखिए आप मुझे बताइए, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ा है तो क्या सीएम दे रहे हैं? तो ये कह रहे हैं, उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोड़ा है तो क्या सीएम पद दे रहे हैं? करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए अमीश जी। चलिए इंतजार करिए, आपने अपनी स्टेटमेंट दी, इंतजार करिए। संबित पात्रा, बता देंगे आपको। नाराजगी हो गई नवजोत सिंह सिद्धू को, लेकिन आप मनाने में जुटेंगे, कैसे मनाएंगे अब नवजोत सिंह सिद्धू को? देखिए, आज बड़े ध्यान से मैंने उनके पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। 20 कहीं भी उन्होंने एक पल के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जब उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि क्या आपने पार्टी छोड़ दिया है, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और जैसे स्मिता जी कह रही थी, आरंभ में कम से कम पर उन्होंने तो आला कमान पे हल्ला बोल दिया, नहीं आला कमान पर आर पार कर दिया। कोई देखिए, मैंने कहा ना, बड़े मैच्योरिटी के साथ, बड़े पार्टी के हम लोग प्रवक्ता हैं, हम लोग को बड़े मैच्योरिटी से रहना है। ये जैसे कहा था सिद्धू जी ने केजरीवाल के लिए नौटंकीबाज, वैसे थोड़ी हमें बनना है। और स्मिता जी ने सही कहा, कम से कम सर्कस से अच्छा पिक्चर होता है। सुन लीजिए। जी ने क्या क्या कहा था मोदी जी के लिए? नहीं, आप वो चिंता करिए, समय कम है, मैंने बोला था 20 सेकंड 30 सेकंड। आप चिंता करिए। थैंक यू सर, थैंक यू संबित पात्रा, थैंक यू सो मच बाजवा साहब। स्मिता प्रकाश, प्लेजर हैविंग यू एज ऑलवेज। मरजीत सिंह सिरसा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रताप सिंह बाजवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंक्लूजन में ये बोलेंगे, राजनीति में हर दांव, हर पेच, हर चाल सोच समझ के चली जाती है और सरदार नवजोत सिंह सिद्धू ने भी बहुत सोच समझ कर अपनी चाल चली है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पंजाब की जनता जो चाहेगी, अंत में तो फैसला वही होगा। आप देखते रहिए आर पार, आप देखते रहिए IBN 7।